नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश में आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुना तो असमंजस में पड़ गए। सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश ने कहा, हम हवा में फैसला नहीं देते हैं। और इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की जज साहब से तीखी झड़प हो गई, जो आपके समक्ष तस्वीर में है। जॉय माल्या बॉक्ची साहब हैं, जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच में है शामिल। और ये बेंच एसआईआर का मामला सुन रही है। और इस खबर से आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ। कल से आखिर क्यों कहना पड़ा जज साहब को? क्या नाराजगी थी? क्यों भिड़ गए कपिल सिब्बल जी से? क्यों उनकी दलील देते ही नाराज हो गए? क्या थी वो दलील? क्या कहा था? सारे तथ्य सबूत आपके समक्ष लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी खबरें पसंद आती हो, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता हो, तो फिर निश्चित रूप से हमें संबल प्रदान कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और हो सके तो हमारी सदस्यता भी ग्रहण कर लीजिए। बहुत कम शुल्क में सदस्यता है। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात का ध्यान जरूर रखेंगे। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। खबर आपके समक्ष हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है। इस हेडिंग के बाद जब हम पूरी खबर आपको बता देंगे, फिर हम खबर पर बातचीत करेंगे। यह न्यूज 18 की खबर है, पीटीआई ने छापी है, देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है। हम हवा में फैसला नहीं देते, सिब्बल की दलील पर जस्टिस बागची बोले। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी झड़प और बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने एसआईआर प्रक्रिया, आधार की भूमिका, निर्वाचन आयोग की शक्तियों को लेकर बहस की। पीठ ने यह भी दोहराया कि आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं देता है और इसीलिए हमने कहा कि यह दस्तावेजों की सूची में एक दस्तावेज होगा। यदि किसी को हटाया जाता है तो उसे हटाने का नोटिस देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आधार निवास स्थापित करता है और भले ही वह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण न हो, लेकिन यह एक बढ़िया दस्तावेज है। यह बात किसने कहा? कपिल सिब्बल ने। तो जज साहब क्या बोले? क्या हम हवा में फैसले नहीं देते हैं? और जस्टिस बागची और सिब्बल में तीखी झड़प और बहस हो गई। इस मामले पर यहीं नहीं रुका मामला आगे बढ़ता दिखा और मामले पर बहस बढ़ती चली गई। इस पूरे मामले पर बात करें तो जज साहब और सिब्बल जी में आगे बढ़ी। आधार एक महत्वपूर्ण या नागरिकता का आधार निवास तो स्थापित करता है और भले ही नागरिकता का निर्णायक प्रमाण ना हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण धारणा का आधार जरूर बनता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म 6 निर्वाचन आयोग को बाध्य नहीं कर सकता कि वह बिना सत्यापन के हर प्रविष्टि स्वीकार करे। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, मृत मतदाताओं को सूची से हटाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों आधिकारिक पोर्टलों पर प्रकाशित सूचियों का उद्देश्य ही यही है कि सार्वजनिक निगरानी के माध्यम से त्रुटियों को सुधारा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हवा में फैसला नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह तर्क कि देश में पहले कभी एसआईआर की कवायद नहीं हुई,
उन राज्यों में इस प्रक्रिया को शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता पर सवाल उठाने का आधार नहीं बन सकता है। कई राज्यों में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग के पास फॉर्म 6 में प्रविष्टि की शुद्धता निर्धारित करने की अंतर्निहित शक्ति है। किसी व्यक्ति को स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। पीठ ने यह भी दोहराया कि आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं देता है और इसीलिए हमने कहा कि दस्तावेजों की सूची में से एक दस्तावेज होगा। यदि किसी को हटाया जाता है तो उसे हटाने का नोटिस देना होगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आधार लाभ प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा बनाया गया एक प्राविधान है। क्या सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति को राशन के लिए आधार दिया गया है उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई पड़ोसी देश का निवासी है और मजदूरी करता है तो वो आधार के जरिए राशन कार्ड बन गया और राशन पा रहा है। अब जरूरी ये नहीं है कि वो व्यक्ति इस देश का नागरिक मान लिया जाए या वो व्यक्ति इस देश का वोटर हो जाए। पीठ एक विशेष दलील से सहमत नहीं दिखी और कहा, आप कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग एक डाकघर है जिसे प्रस्तुत किए गए फॉर्म 6 को स्वीकार करना चाहिए और आपका नाम शामिल करना चाहिए। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, प्रथम दृष्टया हां, जब तक कि कोई विपरीत सामग्री ना हो। पीठ ने कहा, दस्तावेजों की सत्यता निर्धारित करने के लिए निर्वाचन आयोग के पास हमेशा अंतर्निहित संवैधानिक अधिकार रहेगा। इसी बीच अदालत ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई का कार्यक्रम भी तय कर दिया। पीठ ने निर्वाचन आयोग से तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था और याचिकाकर्ताओं को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। याचिकाएं 4 दिसंबर को सूचीबद्ध होंगी। केरल में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। याचिकाओं पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। पीठ ने कहा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी, जहां कुछ बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। इस बीच निर्वाचन आयोग को सप्ताहांत में अपना जवाब दाखिल करना है। पीठ ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार भी 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्णय की वैधानिकता और वैधता के बड़े मुद्दे पर अंतिम सुनवाई अब शुरू की है। सिब्बल ने दलीलें शुरू करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर बुनियादी चिंताएं पैदा की हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मामला है जो लोकतंत्र को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर आम मतदाताओं पर, जिनमें से कई निरक्षर हैं, फार्म भरने का असंवैधानिक बोझ डालता है और ऐसा न करने पर उन्हें बहिष्कृत किए जाने का जोखिम रहता है। उन्होंने न्यायालय से प्रक्रियात्मक औचित्य के बजाय संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक बार मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाने के बाद वैधता की धारणा तब तक बनी रहती है जब तक कि राज्य अन्यथा साबित न कर दे। उन्होंने कहा, किसी भी नाम को हटाने के लिए एक उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि फॉर्म 6 के तहत स्वघोषणा को समावेशन के लिए नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे बनाए रखने के लिए किसी अनुचित मानक के अधीन नहीं किया जा सकता है। कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा छा गया। बाद में न्यायाधीश बागची नाराज हो गए और कहा कि हम कोई भी फैसला हवा में नहीं सुना सकते, इसके लिए हमें तथ्य चाहिए, सबूत चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया पर फिलहाल हम कोई रोक लगाने के उद्देश्य से नहीं बैठे हैं। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का काम है। इस बात पर हम एसआईआर पर रोक नहीं लगा सकते कि पिछली किसी सरकारों में इस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई।
कपिल सिब्बल ने कई तरीके के तथ्य रखे, आधार को लेकर कई सबूत रखे। उन्होंने ये कहा कि गांव का हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, फोटो पेपर वो कैसे अपलोड करवाए, किसके जरिए कराए, कहां पहुंचाए, इन सब चीजों को थोड़ा सा शिथिल रखा जाना चाहिए था। सख्ती बरकरार रखी जाती, लेकिन इतनी नहीं होती। कई तथ्यों और चीजों पर यह सुनवाई चल रही है। लगातार एसआईआर को लेकर इस देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। पूरे देश में एसआईआर को लेकर एक अजीबोगरीब माहौल बना दिया गया है। कई बीएलओज की मौत की खबरें हैं। उस मौत की खबर को लेकर भी पश्चिम बंगाल की सरकार सर्वोच्च अदालत गई हुई है। कल 28 तारीख को बंगाल के सांसद, जिनकी संख्या कितनी होती है अभी चुनाव आयोग ने फाइनल नहीं किया है, हालांकि 5 संसद सदस्यों को आज दिन में बुलाया गया है, वो आयोग जाएंगे वहां से लाइव करने की, उन्होंने लाइव अपनी बातचीत करने की बात कही है। क्या वो लाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चुनाव आयोग उन्हें वहां से लाइव बातचीत करने का रिकॉर्ड साझा करने देगा या नहीं करने देगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन आज की बातचीत ये तय जरूर करेगा कि चुनाव आयोग आखिर करना क्या चाहता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ उन्हें सुरक्षा व्यवस्था में जो ढील थी वो सख्त कर दी है, और सरकार को निर्देश दिया है कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कुछ फोर्स बताया जाता है चुनाव आयुक्त और एडिशनल चुनाव आयुक्त के लिए दिल्ली से कुछ फोर्स भेजा गया जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में रहेगा। उस दिन उनके ऑफिस पर ढेर सारे बीएलओज पहुंच गए थे, बड़ी तादाद में, हजारों से ज्यादा थे, धरना प्रदर्शन किया, वहां नारेबाजी करते रहे। तो इससे घबरा कर चुनाव आयोग ने उन्हें मुहैया सुरक्षा कराने के उद्देश्य से केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिया है। लेकिन क्या इस सब के पीछे इस ईमानदारी पूर्वक प्रक्रिया जो एसआईआर की है, वोट बढ़ना घटना एक अलग बात है, लेकिन क्या उन सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा जो वास्तविक भारत के वोटर है? क्या जिन लोगों के वोट कट जाएंगे या मृत बता के वोट डालने का अधिकार रोका जाएगा, क्या वो वास्तव में मृत हो जाएंगे? आपने देखा कि पिछली बार बिहार में जब एसआईआर हुई तो मृत व्यक्तियों के साथ राहुल गांधी ने चाय पी, मृत व्यक्तियों को योगेंद्र यादव लेकर अदालत पहुंच गए, और उन्होंने कहा भी कि अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूं, जज साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि मरे हुए लोगों से मिल लीजिए। तो ये सब चीजें होने के बाद भी अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुक पाई है तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अदालत अपने हिसाब से काम कर रही है। अदालत का काम न्याय देना होता है, तो न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अदालत पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं अदालत की सम्मान करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में नागरिकों के भी सम्मान का ख्याल रखा जाए। अदालत जो फैसला सुनाएगी वो सबको स्वीकार होगा, लेकिन आज सर्वोच्च अदालत में सिब्बल और जज साहब के बीच तीखी झड़प जरूर हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।